नमस्कार दोस्तों। आज 30 अगस्त है और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हरतालिका तीज का त्यौहार है। हरतालिका तीज का त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 30 अगस्त को हरतालिका तीज त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार क्या है और इसे त्यौहार को कौन मनाता है आइए जानते हैं। ठीक है, अखंड सौभाग्यवती भव। दोस्तों, यह आशीर्वाद आपने बुजुर्गों के मुंह से कहते हुए या किसी को आशीर्वाद देते हुए जरूर सुना होगा। इसी पर यह त्यौहार आधारित है ना। यह त्यौहार सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं मनाती है। इससे उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है तथा कुंवारी कन्या को मनचाहा वरदान मनचाहा पति मिलता है। सुहागिन महिलाएं के लिए हरतालिका तीज का त्यौहार बहुत ही मायने रखती है क्योंकि उनके जीवन में पति का बहुत खास महत्व, उनका पति ही सब कुछ होता है और ये त्यौहार उनकी दीर्घायु के लिए ही रखती है, उनकी लंबी आयु के लिए रखती है। ठीक है, यह त्यौहार है भी बहुत कठिन। सुहागिनों को दिन भर निर्जला व्रत का त्यौहार रखना पड़ता है। निर्जला व्रत का त्यौहार, निर्जला माने बिना जल का उन्हें दिन भर उपवास रखना पड़ता है। और शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है तथा कथा पढ़ती है ना। यह त्यौहार माँ पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ के लिए ही की जाती है क्योंकि माता पार्वती भी इस व्रत को ही रखी थी और इस व्रत को रखने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त की थी। इस व्रत के पूजा करने से आपको सौभाग्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति का वातावरण होता है ना। आइए हरतालिका क्यों नाम पड़ा आइए जानते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। ठीक है, तथा हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जब उनकी सखी को इस बात का पता चला तो उन्हें घर से चुराकर एक घने जंगल में ले गई। वहीं जंगल में माता पार्वती ने घनघोर तपस्या की, भगवान शिव की घनघोर तपस्या की पूरे मन से। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। ठीक है, यानी दोस्तों भगवान माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए खुद ये त्यौहार के व्रत किया था, है ना। तब से ये त्यौहार और प्रसिद्ध हो गया है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा क्या है, उसके बारे में संक्षेप में बात करूंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के मौके पर हर साल ये तीज मनाया जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि नारद को माता पार्वती के पिता राजा हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। माता पार्वती के पिता कौन थे? राजा हिमालय। ठीक है, राजा हिमालय महर्षि नारद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह माता पार्वती को पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्हें सारी बात अपनी सखी से कह डाली। जब सखी ने माता पार्वती को पीड़ा सुनी तो वह माता पार्वती को घर से चुराकर जंगल की ओर ले गई और वहीं उन्होंने तपस्या करने को कहा। माता पार्वती फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहीं रात दिन तपस्या की आराधना में लीन हो गई। उन्हें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में रेत सी, ये भाद्र के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि था। वहीं माता पार्वती ने रेत से यानी बालू से सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या देकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। वहाँ पे भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु और मनवांछित व्रत प्राप्त करने के लिए तथा कुंवारी कन्या भी और सुहागिन महिला हरतालिका तीज व्रत हर साल रखती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा। अगला वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।